बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा डिस्क्रिप्टिव स्टैट के बारे में। इसकी हम सिर्फ आज ओवरव्यू देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट में जो हम डिफरेंट टर्म्स पढ़ते हैं ना स्टैट में, जैसे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन वेरिएबिलिटी है, और डिफरेंट ग्राफ्स वो हम पढ़ते हैं, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारा कुछ हम पढ़ते तो हैं, लेकिन हमें आज तक इसका शायद सही तरह से सीक्वेंस बताया नहीं गया कि कौन सी चीज़ किसके अंडर आती है। ये सारा तो हमें पता है कि मीन, मॉड, मीडियन है, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस है, ग्राफ्स हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये वाली चीज़ किसके अंडर आती है। तो आज के लेक्चर में बड़ा शॉर्ट सा लेक्चर होगा ये, और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इसका ओवरव्यू देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन से टेस्ट या कौन कौन से ग्राफ्स या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर आती हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी इन्फ्रेंशियल स्टैट पे कि इन्फ्रेंशियल स्टैट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी डिस्क्रिप्टिव स्टैट से। डिस्क्रिप्टिव स्टैट को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट आ जाए जी, यहाँ पर जो पहली चीज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैट में आएगी वो आएगी जी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या चीज़ आ जाती है, चले इसको नेक्स्ट पहले कर लेते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट आ जाएगा जी मेजर्स ऑफ, लिखकर आगे आपने लिखना है डिस्पर्शन, या इसको हम वेरिएंस भी कहते हैं, या इसको वेरिएबिलिटी भी कहा जाएगा। ठीक हो गया, पहली होगी डिस्क्रिप्टिव स्टैट में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेकंड क्या आ गया जिसका मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या मेजर्स ऑफ वेरिएंस या मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। और थर्ड होता है जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ्स। ठीक है, 3 चीज़ें आ गई डिस्क्रिप्टिव स्टैट में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या वेरिएंस, और तीसरी आ गई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसको फर्दर सब डिवाइड इसकी देख लेते हैं किस किस में किया गया है इसको। अब सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या चीज़ें आएंगी जी, इसमें आएंगी 3 चीज़ें। मीन, राइटिंग करना चाहिएगा, बहुत गंदी है, समझिएगा बस चीज़ों को, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, मीन, मॉड और मीडियन, ठीक है। इसके बाद आ जाए जी इसके अंदर वेरिएंस में। तो वेरिएंस में आती हैं जी 4 चीज़ें। इसमें आएगा जी क्वार्टाइल डेविएशन, फिर आएगा रेंज, फिर आएगा जी वेरिएंस, और नेक्स्ट होगा जी स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पेपर में भी एक दफ़ा क्वेश्चन आया था, एसएसटी के पेपर में आया था कि रेंज किस में आती है, सेंट्रल टेंडेंसी में है या इन्फ्रेंशियल स्टैट में है या वेरिएंस में है। तो तब मुझे इसका आंसर बिल्कुल नहीं मालूम था, क्योंकि मैं रेंज को इनके साथ रिलेट करती थी। तो बाद में जब मैंने अपनी स्टडी को ज़्यादा इन चीज़ों को स्टडी करना शुरू किया तो फिर मुझे ये चीज़ मालूम हुई कि रेंज जो है वो वेरिएंस में आती है। तो आप में से भी बहुत से लोग होंगे शायद जिनको आज ये चीज़ें मालूम होंगी। तो यहाँ से हो गया क्लियर कि सेंट्रल टेंडेंसी में सिर्फ मीन, मॉड और मीडियन आता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी अक्सर हम सेंट्रल टेंडेंसी में ले लेते हैं, लेकिन इट्स रॉन्ग। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, ये चारों चीज़ें आती हैं जी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, वेरिएंस या वेरिएबिलिटी में। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जितने भी हमारे ग्राफ्स हैं, लाइक बार ग्राफ हैं, हिस्टोग्राम्स हैं, लाइन ग्राफ्स हैं, वो सारे जितने भी ग्राफ्स होंगे ना वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ये 3 हमारे समझने के स्टैट के रिप्रेजेंटेटिव हैं कि हमने अपने डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, वो हम इनके थ्रू अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट के बारे में हमने आज पढ़ा। नेक्स्ट मैं वीडियो बना देती हूँ जी इन्फ्रेंशियल स्टैट की, वो इसी में ही मैं नहीं बना रही ताकि आप लोगों को मिक्सअप ना हो जाए चीज़ें, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट में हम 3 चीज़ों के थ्रू अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ वेरिएंस और नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये बाकी आपके सामने है कि कौन सी चीज़ किसके अंदर आती है, और ये बस आपने याद रखनी है क्योंकि अब टेस्ट होने जा रहा है। तो टेस्ट में भी यही क्वेश्चंस, इसी तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मीन, मॉड, मीडियन किस में आता है, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस किस में आता है, ग्राफ्स किस में आते हैं। तो ये चीज़ें अब आपने उसको याद रखनी है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की बनाती हूँ, वो भी इसी तरह से अलग अलग बनाऊंगी सीक्वेंस में, ताकि आप लोगों को उसमें भी पता चल सके कि कौन सी चीज़ पैरामेट्रिक है और कौन सी चीज़ नॉन पैरामेट्रिक है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।